गंगा से बोले वाराणसी भाजपा एमएलसी उम्मीदवार सुदामा पटेल। पार्टी का संगठन मेरे साथ है, लेकिन पदाधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे पदाधिकारी माफिया के दबाव में हैं। माफिया के डर से पदाधिकारी प्रचार करने में डर रहे हैं। ये सुदामा पटेल ने कहा है, जो कि वाराणसी से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी हैं। चुनाव को लेकर घमासान जारी है। एबीपी गंगा खबर दिखाता ही नहीं है, बल्कि उस खबर की तह तक जाता है। और एक बार फिर हम यहां के एमएलसी पद के बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल के पास पहुंचे हैं। हमने आपको लेकर आपके बयान को दिखाया और जो सामने वाला जो माफिया तंत्र है, आपने उस पर भी आरोप लगाए कि ऐसी स्थितियां हैं। तो क्या चल रहा है? वाराणसी की जो एमएलसी की सीट है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है। चुनाव की अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं और हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी थोड़ी कमी। सुदामा जी, आपने जो बातचीत की एबीपी गंगा से, तो किसके दबाव में है? किसके दबाव में पदाधिकारी हैं और उसे लेकर आपका कदम क्या है? लाजमी है कि यहाँ एक अपराधी किस्म के लोग यहीं बनारस जेल में बंद रहेंगे, तो हमारे पदाधिकारी भी दबाव में रहेंगे। लोगों को डर है कि ऐसे लोगों के सामने लड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता है, तो पदाधिकारी प्रचार करने से भी कहीं न कहीं हिचके। सवाल यह है कि आपको बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा, अब पदाधिकारी आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो क्या लग रहा है, कहां कमी रह जा रही है? कमी आपकी ओर से है, संगठन की ओर से है, पदाधिकारियों की ओर से है, या उनके दबाव का परिणाम है? संगठन तो मेरे साथ है। संगठन चाहता है कि मोदी जी का क्षेत्र है, यहाँ चुनाव जीतना जरूरी है। डॉक्टर सुदामा पटेल जब चुनाव मैदान में आए हैं तो चुनाव जीतने के लिए आए हैं, इसलिए संगठन तो साथ है, लेकिन पदाधिकारी थोड़े दबाव में है, इसलिए पदाधिकारी दिखाई नहीं देते हैं। अब थोड़ा जब सुब्रत पाठक जी यहाँ 5 दिन 6 दिन रेगुलर बैठेंगे वाराणसी में, तो हमारे समझ से पदाधिकारी भी साथ चलेंगे। आपने सुब्रत पाठक का नाम लिया, कल तक तो नहीं बैठ रहे थे, अब कैसे, क्या हुआ? उसके बाद क्या? नहीं, उससे पहले भी एक दिन आए थे, बैठक लिए थे। उनको जिम्मेदारी 1-2 दिन पहले ही मिली है वाराणसी के लिए, तो बैठक लिए फिर गए हैं और 1 दिन 2 दिन में तैयारी करने के लिए सभी विधायकों को टास्क दिए हैं, ब्लॉक प्रमुखों को टास्क दिए हैं। उतनी तैयारी करने के बाद वो कल आने के लिए तय। पूर्व मंत्री और नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के बरेली की भोजीपुरा विधानसभा से विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल शहजुल इस्लाम का समाजवादी पार्टी की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों से धुआं नहीं निकलेगा, बल्कि गोलियां निकलेंगी। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हफ्ते अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है, अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता हूं। उधर योगी सरकार में पशुधन, दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर चलाकर उसे मुक्त कराया जाएगा। साथ ही मदरसों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो आतंकी गतिविधियों से अलग होकर देश को अपना समझे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, एक तो पशुपालन विभाग, साथ ही अल्पसंख्यक और हज विभाग भी है। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की कार्य योजना है पूरे 100 दिन की। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संपन्नता खेती से की जाती और खेती जीडीपी नापने का एक पैमाना होता है और खेती में पशुओं का विशेष स्थान होता है। किसान परेशान है छुट्टा पशुओं से और छुट्टा पशु परेशान है किसानों से।
कि जब दूध देते हैं तब तक तो रखते हैं, दूध नहीं देती गायें तो छोड़ देते हैं। हम दोनों की समस्या हल करेंगे। छुट्टा पशु इधर उधर घूम रहे हैं, हम गौशालाएं बनवा के उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विभाग आपके पास अल्पसंख्यक विभाग है, उसकी क्या कार्य योजना आपने अभी तक? आज पहली बैठक है बरेली में और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों से तय करेंगे। जो हमारे पास वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे, किसी के लोगों के नाम भी करा रखी है, तो विभाग से जानकारी करके उसे छुड़वाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री को करनी है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर के आने की तैयारियों का भी जायजा लेना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसके साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ में दर्शन पूजन भी करेंगे, जैसे कि अपने हर दौरे पर मुख्यमंत्री करते हैं। आपको बता दें, दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये पहला वाराणसी का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का भी जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। और वाराणसी के मंत्री दयाशंकर मिश्र एक्शन में दिखे। दयाशंकर मिश्र ने चौका घाट के आयुर्वेद अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में सफाई व्यवस्था, उपकरणों की बदहाली पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधी विभागों का निरीक्षण करें। आज सीएम काशी आने वाले हैं और उससे पहले योगी के मंत्री एक्शन में। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले वाराणसी में मंत्री एक्शन में हैं। आप देखिए, दयाशंकर मिश्र दयालु जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आयुर्वेद अस्पताल है चौका घाट का। क्या क्या देखा आपने, निरीक्षण किया? मुख्यमंत्री का भी आदेश है से जुड़े हुए, मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी स्थल है उनका निरीक्षण करें। देखिए, एक रिवाज बन गया है, जो मिला उसको लोग भूल जाते हैं। आगे की चीज़ों के लिए लोग परेशान हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। जितने इंस्ट्रूमेंट हैं अगर वो टूटे फूटे हैं तो उनकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी। अस्पताल का बाथरूम गंदा है, सफाई, अस्पताल साफ़ नहीं है तो फिर दूसरी बात करना बेईमानी है अस्पताल के लिए। तो पहला चीज़ है जो अस्पताल फुल्ली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो काम सफाई कर्मियों का है। उसके लिए हमने कहा कि सारे कमरे इनके, सारे बाथरूम, हमारा जो पैसेज है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, पुरानी चीज़ें अस्पताल की जैसे लग रहा है, कुछ अलमारियां नीचे देखा वो बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए हमने इनसे कहा कि आप उसको रंग पेंट कराना, मेंटेनेंस का काम विभाग का है। जो अधिकारी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो उसको साफ़ करेंगे। और तो क्या क्या देखा आपने अभी तक? आप बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी और बहुत सारी कमियाँ भी मिली। उसी के लिए तो कह रहा हूँ कि हमको सबसे पहले अस्पताल को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। जितने संसाधन मेरे पास हैं हमको उतना को कम से कम मेंटेन करके चलना है कि वो हमारा साफ। अस्पताल आने का मतलब कि एक जो मरीज़ है वो चाहता है सफाई, उसके बेड अच्छे हों, उसके सारे, तो उसमें जो कमियां हैं उसके लिए हमने बताया है यहाँ कि उसको लोग आप बहुत अच्छा करिए।